जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है शनि का वक्री होना। साधारण बात होती है, हर साल वक्री होते हैं, पर कभी कभी इनके स्वरूप में जो फर्क आता है, जो परिवर्तन आता है, वो जनमानस के लिए बहुत राहत देने वाला हो सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया में जो मारामारी है उसकी थोड़ी राहत देखने में आ जाएगी शनि के वक्री होते ही। 23 मई को वक्री हो रहे हैं, 4 महीने 20 दिन तक वक्री रहेंगे और 11 अक्टूबर को वापस मार्गी हो जाएंगे। इनका वक्री होना और नहीं होना सूर्य के साथ इनकी परिस्थिति पर निर्भर करता है, ये सूर्य से कितना दूर हैं। सूर्य से फिक्स डिग्री के डिफरेंस होने पर ये वक्री होते हैं और एक जब फिक्स डिग्री डिफरेंस खत्म हो जाता है तो ये वापस मार्गी हो जाते हैं। तो ये इनका एक स्वभाव हो गया। अब समस्या ये है कि हम जाने या प्रयास करें कि वक्री का वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत सारे अर्थ हैं, 5-6 डेफिनेशंस हैं जो इस दुनिया में चल रही हैं और सभी के अपने अपने तर्क हैं। कोई बहुत जबरदस्त शोध इस पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो रखता हूं जो मुझे समझ में आता है। कोई भी ग्रह जब पलटता है, वक्री होता है, तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा फर्क ले आता है। कठोर है तो कठोरता कम करता है, शुभ है तो थोड़ी शुभता कम करता है। औंधी और उसके प्रभाव में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता, लेकिन वो तुरंत थोड़ा लाभ देता है। गुरु पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते पलट के देखते हैं तो थोड़ा कठोर हो सकते हैं, और कोई बुरा आदमी आपको मार रहा है, पीट रहा है, और वो जब आपसे पलटता है तो आपकी पिटाई में थोड़ी राहत हो गई। ये एक तरीका है सिर्फ बात को समझने का। तो उसके व्यक्तित्व में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। नेचुरल में उसका क्रियाकलाप बदलता नहीं है, पर क्षणिक लाभ मिलता है। अब ये लाभ कितना लंबा है? 4 महीना 20 दिन। कैसी मारामारी और आपाधापी मची हुई है वो तो आप सब जानते ही हैं, डर का माहौल है। तो इसमें शनि के वक्री होने से उसके जो कुप्रभाव हैं उनका इफेक्ट कुछ समय के लिए घट जाएगा। हमें तैयारियों का मौका मिलेगा, सोचने समझने का अवसर मिलेगा। तो ये इसका लाभ होता हुआ दिख सकता है। 4 महीने 20 दिन। अगर हम इसे पिछले साल के हिसाब से देखें तब भी लगभग मई में ये वक्री हुआ था और लगभग 4 महीने कुछ दिनों के लिए वक्री हुआ था, और तब भी एक बार को ऐसे लगा था कि स्थितियां सामान्य हो गई। तो दोबारा मौका मिलेगा, अगर हम संभल गए तो सब ठीक होगा। अब हो ये रहा है कि वक्री की डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी। वास्तव में कभी भी कोई भी ग्रह वक्री एक्चुअली नहीं होता है, वो प्रतीति मात्र है, वो सिर्फ आभास है, क्योंकि ग्रह हजारों लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपनी धुरी पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उल्टा कैसे लौट सकते हैं। लेकिन जब हमारे देखने का एंगल बदलता है, हो ये रहा है कि हम सब कुछ सूर्य पे खड़े होकर देखें तो हर चीज हमें मार्गी ही दिखेगी हमेशा, पर हम खुद जिस ग्रह पे खड़े होकर सब कुछ देखते हैं वो है पृथ्वी, और पृथ्वी भी घूम रही है। तो जब दो चीजें एक साथ चल रही होती हैं तो हमें सही सही हिसाब लगाना मुश्किल होता है। और एक बड़ा साधारण एग्जांपल जो हमेशा दिया जाता है कि अगर आपकी भी रेल चल रही है और बराबर वाली पटरी पर भी रेल चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर आपकी रेल की गति थोड़ी बढ़ जाए तो आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन तो आगे जा रही है, पर बराबर वाली ट्रेन जो आपको दिख रही है वो पीछे लौट रही है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वो भी आप ही की दिशा में जा रही है। तो ये जो गति का डिफरेंस है, इसके कारण हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि हम मार्गी हो गए, वो वक्री हो गए, या वो वक्री हैं। इस तरीके से परिवर्तन देखने में आता है। चलिए, तो वक्री की डेफिनेशन हो गई। सभी लग्नों पर इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, कोई भी ग्रह उस लग्न के लिए कैसा है पहले ये सीख लेते हैं, जिससे ये समझ आए कि उसके लिए औंधी हो लाभ देने वाला है या नहीं। अगर वो लाभ देने वाला है तो उसके लाभ के हिसाब से फर्क आएगा, और नुकसान देने वाला है तो नुकसान में भी कुछ कमी देखने में आएगी। वक्री होने पर एक मान्यता ये भी है कि वो पिछले भाव का भी प्रभाव देता है। तो मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन के लिए अगर हम कारक के तरीके से देखें, 3 तरीके यहां पर हैं। दूसरा और 7वां नहीं होना चाहिए, ये मार्किश हैं। दूसरा भाव 7वें भाव का स्वामी। त्रिशराय होता है, तीसरा, छठा और 11वें का स्वामी नहीं होना चाहिए। और एक और तरीका यह है कि वो 6, 8, 12 त्रिक भाव का स्वामी नहीं। तो जो इन तीनों में आते हैं वो बुरा प्रभाव देने वाले हैं, उस लगन को फिर वो कारक नहीं गिने जाते।
तो ये तो बहुत डिटेल हो जाएगा, पर मैं कोशिश करता हूं जिससे बात समझ आए। तो मेष लगन के लिए जो स्थिति है, शनि 10वें भाव के कारक हैं, केंद्र के हैं, राजयोग बनाकर भी बैठे, पर वो 11वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 11वें भाव के स्वामी होने के कारण वो 3, 6, 11 के स्वामी बन गए, इसलिए वो उतने शुभ फल देने वाले नहीं है। तो मेष लगन के लिए शनि अधिक शुभ फल देने वाले नहीं है, लेकिन राजयोग बनाकर बैठे हैं। और वक्री होने से जो प्रभाव आएगा ये कि अभी जो थोड़ी कठोरता थी, जो अकारक होने के कारण दिक्कत महसूस हो रही थी, उसमें थोड़ा राहत आएगी। तो इसका भाव ये निकला कि वक्री होने से मेष लगन वालों को यहाँ पे राहत होती हुई दिखाई देगी, उन्हें संभलने का मौका मिलेगा, उनकी आमदनी इंप्रूव होगी, इनका स्टेटस इंप्रूव होगा, सुखों में थोड़ी राहत आएगी। जो बहुत अधिक भय की स्थिति बनी हुई थी, चंद्र पर यानी 4थे भाव पर कर्क राशि में पूर्ण दृष्टि पड़ रही थी, और शनि वैसे भी चंद्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो इससे जो उनका मन बहुत डरा हुआ था, जो बहुत व्यथित स्थिति थी, उसमें उन्हें राहत आती हुई साफ साफ दिखाई देगी। वृषभ लगन की बात करते हैं। अब देखिए वृषभ लगन की स्थिति है कि शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों घरों का स्वामी है, 9वें घर का और 10वें घर, तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं, और भाग्य के स्थान पर सौग रही है। यहाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कारक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब ये वक्री होने के कारण अपने कारकत्व को थोड़ा सा घटाएगा। अब शनि वास्तव में मृत्यु का स्वामी है, दुख का स्वामी है, अकेलेपन का स्वामी है, भय का स्वामी है। तो थोड़ा सा वृषभ लगन वालों के लिए स्थिति थोड़ी सी तनाव की देखने में आ सकती है। उतनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, या उतना मजा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लॉस होगा, ये केवल मन की स्थिति है, भय की स्थिति में बढ़ोतरी होगी। ऑन दी होल उनके इनकम को कोई फर्क नहीं आएगा, कोई पोजीशन में फर्क नहीं आएगा, पर मन का डर, भय, तनाव, कोशिश कर रहा हूं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करता हूं भाग्य साथ नहीं दे रहा, ऐसे विचार देखने में आ सकते हैं। मिथुन लगन के लिए स्थिति यह है कि वो भाग्य के स्वामी भी हैं और मृत्यु के घर के स्वामी भी हैं। अब क्योंकि वो भाग्य के स्वामी है, इसलिए मृत्यु घर के स्वामी होने को नहीं गिनते, क्योंकि आपने देखिए मिथुन लगन में वो अष्टम भाव के स्वामी भी बनकर आएंगे और 9वें घर के स्वामी। तो 9वें घर के स्वामी को वरीयता दी जाती है, इसलिए वहां वो कारक हो गए। लेकिन अष्टम भाव में अष्टमी सौगई होकर बैठे हैं, तो उम्र के लिए, धन संग्रह इत्यादि के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सप्तम भाव का भी थोड़ा प्रभाव देंगे वक्री होने के कारण। तो क्या हुआ कि जो भाग्य की स्थिति है, जो कमजोर पड़ रही थी, वो थोड़ी इंप्रूव होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन भाग्य की स्थिति इंप्रूव होगी। सेहत, व्यक्तित्व में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने में आ सकती है, थोड़ी ज्यादा नहीं। कुल मिलाकर इस वक्री का मिथुन लगन वालों को भी कोई बहुत फायदा होता हो नहीं दिखेगा, पर स्थितियां रुपए पैसे के मामले में तकलीफ नहीं हो रही है, बात तो भावनात्मक एंगल से दिक्कत आने वाली चर्चा हो रही है। इस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। देखिए कोई भी प्रभाव इस पर पड़ेगा कि आपकी जन्म के समय वो शनि की स्थिति क्या थी। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि ऑन दी होल शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसा प्रभाव दे रहा है, तो गोचर के प्रभाव को समझना भी लगभग मुश्किल है, नामुमकिन है। तो आपको अपनी कुंडली को ये ठीक से समझना है, किसी योग्य से दिखवाएं, समझें कि वहां स्थिति क्या है, तब आपको गोचर का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। खाली एक लाइन से सब कुछ नहीं होगा। अब बात कर्क लगन की करते हैं। अब कर्क लगन के लिए शनि पूर्ण रूप से अकारक ग्रह हैं, क्योंकि वो 8वें घर के और 7वें घर दोनों के स्वामी जबरदस्त मार्केश हैं। अब उनका वक्री होना कर्क लगन वालों के लिए राहत की बात आ जाएगी। उनके कष्ट घटेंगे, उनकी समस्याएं घटेंगी, उनको थोड़ा इजी होता हुआ मालूम देगा, उन्हें कुछ रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे और सांस आती हुई दिखाई देगी। मतलब सांस का भाव ये था कि एक इजी ब्रीथ जिसे हम कहते हैं, चलिए ईश्वर को सुन रहे हैं, उन्हें भी मौका मिल रहा है। तो बहुत दिनों के बाद कर्क लगन वालों के लिए भी एक राहत की यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई देंगे। खर्चे थोड़े से ज्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें कई अवसर मिलेंगे जिसका उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई देगा, उनको अपनी मेहनत का कुछ फल मिलता हुआ दिखाई देगा। सिंह लगन के लिए भी शनि पूर्ण रूप से अकारक है, क्योंकि वो 6ठे भाव के स्वामी भी और 7वें के भी जबरदस्त अकारक है। लेकिन अब वक्री होने के कारण ये होगा कि थोड़ा सा प्रभाव पंचम भाव के हिसाब से भी देंगे, तो सोच समझ बुद्धि चलेगी। ऐसे मौकों पे कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाएंगे जो आपके लिए भविष्य में लाभकारी होंगे। तो कुल मिलाकर आज की कोशिशों का फल आपको बाद में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी उसमें थोड़ी राहत सिंह लगन वालों को साफ साफ आती हुई दिखाई देगी। अपनी जन्म कुंडली में आपके शनि की पोजीशन कैसी है इसको समझना बहुत जरूरी है।
तो ये स्थितियां और अधिक क्लियर आपको समझ आएंगी, अन्यथा उतना मजा नहीं आएगा जितना सुनने में लग रहा है। तो राहत इस पर डिपेंड करता है। तो अपनी कुंडली का मूल्यांकन जरूर करवाएं, कुंडली को दिखवाएं जरूर, जिससे पता चले आपका शनि वहां कैसा है। बहुत लंबा गोचर है, 4 महीने 20 दिन, उसका फायदा नुकसान इस पर निर्भर करता है कि हम अपनी कुंडली पे भी ध्यान दें। कन्या लगन की बात करते हैं तो यहाँ ये तटस्थ है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, क्योंकि 5वें का स्वामी है इसलिए अच्छा, 6ठे का स्वामी इसलिए बुरा। तो ये एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करता है। लेकिन वक्री होने से ऑन दी होल क्या हुआ कि यहाँ ये भी लाभ देगा, तो इसमें सोच समझ बढ़ेगी, थोड़ी सेहत को लेकर के भी फायदा देखने में आ सकता है। बहुत ज्यादा जो मन का डर है वो थोड़ा घटेगा। माता जी का स्वास्थ्य माइनर प्रभावित हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने या मकान खरीदने जैसी बातें हो सकती हैं, कहीं घूमने फिरने या विदेश यात्रा जैसी भी संभावनाएं देखने में आ सकती। कुछ कोर्ट कचहरी झंझट अगर चल रहा होगा तो वो सॉल्व होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो सॉल्व होगा। कुछ कर्ज की स्थितियां हैं तो वो थोड़ी घटेंगी, मतलब आप कर्ज रीपे कर सकोगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तुला लगन वालों के लिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती है। वहां वो केंद्र त्रिकोण राजयोग कारक होता है और गोचर में इस वक्त वो शनि 4थे घर में राजयोग बनाकर बैठा है। अब हो ये रहा है कि उसकी दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव में है कर्क राशि और शनि खुद भी इस वक्त चंद्र की नक्षत्र में ही चल रहे हैं, श्रवण में। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, इसका नुकसान ये देखने में आया कि मन भी थोड़ा बहुत डरा हुआ रहा और स्टेटस को भी उतना फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया जितनी उम्मीद कर रहे थे। तो इसके वक्री होने से आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपके प्रयास बढ़ जाएंगे, भाग्य की तरफ से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और इनकम भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है। तो थोड़ी सी खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी इनकम बढ़ेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपको एफर्ट्स का मौका मिलेगा और इन प्रयासों से आपको लाभ होगा। तो तुला लगन के लिए भी स्थितियां थोड़ी ठीक हैं, बहुत खराब स्थिति नहीं बनेगी, वक्री होने का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक लगन के लिए पूर्ण रूप से आकार है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है। अब चौथे के भी स्वामी है, लेकिन तीसरे का स्वामी को यहाँ वरीयता दी गई है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हो ये रहा है कि जो अभी तक बहुत मेहनत करके रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे वो तो उतना आ नहीं रहा था, लेकिन अब जो देखने में आएगा वो ये कि थोड़ी भाषा गड़बड़ हो जाएगी, भाषा। तो कुछ हद तक वृश्चिक के लिए स्थितियां सुधरेंगी नहीं, थोड़ी सी और बिगड़ सकती हैं अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, भाषा की दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने जैसा, मकान खरीदने जैसा, कुछ व्हीकल खरीदने जैसे योग बन सकते हैं, कहीं जाने का, घूमने फिरने का योग बन सकता है। पर अपनी भाषा, पैरों में दर्द, थका थका रहना, अपनी सेविंग्स को संभालना आपको सीखना पड़ेगा, आपको दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। धनु लगन के लिए भी कारक नहीं है, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी जो ये मार्केश हुए तीसरे घर के होने से त्रिषडाए, तो भी खराब स्थिति में आ गए। तो धनु लगन के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं मेंटेन करते। लेकिन अभी जब वक्री होंगे तो थोड़ा बहुत लग्न में होने का भी प्रभाव देंगे। इसके कारण थका थका सा रहना, थकावट बढ़ना, अनईजी फील करना, पेशेंस का कम होना भी देखने में आएगा। कुल मिलाकर यह है कि वैवाहिक जिंदगी भी थोड़ी सी प्रभावित होगी, पर अपनी मेहनत का फल मिलता दिखाई देगा। भाइयों से सुख तालमेल मिलता हुआ दिखाई देगा, उनसे तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी, तो लाभ ही होगा। कुछ ना कुछ वक्री होने से यहाँ पर बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, तो कुछ फायदा साफ साफ दिखेगा, हमें काम करने का मौका मिलेगा तो रिजल्ट्स निकाल ही लेंगे। मकर लगन की बात करते हैं तो देखिए, मकर लगन की स्थिति यह है कि यहाँ पर वो राजयोग बना करके लगन में बैठते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन हो ये रहा है कि उसका जबरदस्त प्रभाव 7वें घर पर आ रहा है, पत्नी के घर पर। तो वैवाहिक जीवन यहाँ ज्यादा डिस्टर्ब था। वक्री होने से थोड़ा सा प्रभाव ये होगा कि वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी राहत आएगी, आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य की स्थितियों में थोड़ी राहत आएगी, आपसी तालमेल थोड़ा होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, भागदौड़ बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी राहत आती दिखाएगी। कुटुंब का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, आपके दोस्त आपके सहयोगी बनेंगे, जिससे आपको उन्दियोल फायदा ही होगा, इसमें बहुत नुकसान नहीं होगा। कुंभ लगन वालों के लिए स्थिति है, जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखेगा कि उन्हें अपनी सेहत, अपने व्यक्तित्व में राहत आएगी, इनकम इंप्रूव होगी, कमाने के कुछ और नए रास्ते या नए क्लाइंट्स उन्हें मिल सकते हैं, जिसका उन्हें लाभ होगा। संतान की तरफ से भी थोड़ी बहुत खुशियां मिलने का यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देगा। जो विवाह की उम्र के हैं उनके लिए विवाह होने के लिए भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त योग बन जाएगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक उनके लिए भी योग बनेगा। तो कुंभ लगन वालों को यहाँ वक्री होने का जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। मीन लगन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए, मीन लगन में ये स्थिति आती है कि वो 12वें घर का स्वामी है, 6, 8, 12, और इस याद से त्रिक का स्वामी होने का अच्छा नहीं, और त्रिषडाय 3, 6, 11 का भी स्वामी है। तो ये पूर्ण रूप से अकारक है उनके लिए। लेकिन अब जब वक्री होगा तो थोड़ा सा दशम भाव का प्रभाव भी देगा, तो उसके कारण क्या होगा,
स्टेटस इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सुख थोड़े से जो है कम हो सकते हैं, माइनर, क्योंकि भागदौड़ बहुत हो गई, मेहनत बहुत हो गई, प्रेशर बहुत बड़ा, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी स्थितियों में थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, कुछ काम बनते हुए दिखाई देंगे, वैवाहिक जीवन थोड़ा इंप्रूव होगा, सुखों में भी थोड़ी सी इजाफा आएगा, लेकिन काम के कारण दुख आ रहे हैं, बैठे बैठे नहीं, एक होता है डर, भय नहीं, मेहनत बहुत हो रही है, इस कारण थकावट ज्यादा आ रही है, तो स्थिति यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहने वाली है। तो हमने सभी लग्नों पर ही चर्चा करी कि ऑन दी होल इस वक्री का प्रभाव तो लगभग पूरे वर्ल्ड पर इसका कुछ हद तक शुभ प्रभाव आएगा। 2-1 लग्न हैं जिनको थोड़ा प्रभाव कम अच्छा आएगा। वक्री ग्रह वैसे भी नॉर्मल ग्रह से यानी साधारण मार्गी ग्रह से अधिक बलवान होता है और उसका इफेक्ट भी ज्यादा अच्छा देखने में आता है। अच्छा इस पर कि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो अच्छा, आपकी कुंडली में खराब है तो उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए फिर समझ लीजिए, गोचर का वीडियो तभी देखने का फायदा है जब आपको अपनी कुंडली में अपने शनि का बारे में ठीक से पता हो। तो ये जरूर पता करें या करवाएं कि आपके अपनी शनि की स्थिति क्या है कुंडली में, तो उसका इंपैक्ट भी आपको साफ साफ देखने में आएगा। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझसे जितनी स्थिति मेरे लिए संभव होगी मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें। जय सिया राम।